गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रात के 2:20 हुए हैं। इसको सुबह का दिन बोलो या रात का दिन बोलो। 29 अप्रैल को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चैनल मेरा है यूट्यूब पे टाइगर ऑन हंट के नाम से। अगर कोई पुराने लोग इस टाइम सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं या कभी वीडियो के साथ जुड़ जाते हैं, अगर उनको लिंक मिल जाते हैं, तो मैं वही इंसान हूँ जो एस्ट्रो टेक्निकल का एक चैनल है, उस चैनल में मैं आता था। और वहाँ से अभी मैं आजकल वहाँ पर अपीयरेंस मेरी नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं आ रहा हूँ। ये मेरा अपना खुद का चैनल है टाइगर ऑन हंट के नाम से। उसको आप सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी सेकंड वीडियो है इस टाइम। बीच में कल मैं आ नहीं पाया, थोड़ा सा मैं एक्चुअली मैं लाइव का इसका कंसेप्ट ढूंढ रहा हूँ। लाइव में इसमें जो है वो 1000 व्यूअर चाहिए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और मिनिमम, और 4000 घंटे। 4000 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तब ये राइट देंगे लाइव आने का, नहीं तो लाइव आने नहीं देंगे ये। तो मेन इशू वो था, मैं सोच रहा था शायद मेरे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह में इशू है, तो मैंने अभी कहीं यूट्यूब में पढ़ा था इस तरह से आप लाइव आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। तो 28 अप्रैल को जो निफ्टी बंद हुई थी, डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, डिस्क्लेमर मैंने लगा भी रखा था, पढ़ा होगा आपने, कि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है। लर्निंग पर्पज से मैं आपके साथ इनक्लोज हुआ हूँ, आया हूँ। टाइगर ऑन हंट चैनल का नाम है, और इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। एक वीडियो मेरी डली है पहली, उसमें काफ़ी अच्छा व्यूअर आया है। स्टार्टिंग में बिगनिंग में अगर 180 व्यूअर आ जाता है तो मैं तो उसको भी अच्छा ही मानता हूँ। लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइबर सिर्फ इस टाइम 20 या 20-30 होगा। सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएगा तो लाइव आने की बड़ी इच्छा है, लाइव आने का बड़ा मन है कि मार्केट में जो लाइव आके चीज़ें बताई जाती हैं उसका मज़ा ही अलग होता है, और उसका एक कंसेप्ट ही अलग है लाइव आके काम करने का, लाइव आके बताने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हूं। प्रॉफिट आपका अपना है, लॉस आपका अपना है। सोचकर समझकर शांति से काम करा करिए, और नहीं तो अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। आज मार्केट 28, आज मार्केट मतलब जो अब 29 हो गया है, रात को 2:23 हो गए, 3 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। 28 तारीख को, आज थर्सडे को जो मार्केट बंद हुई थी, ठीक है, अभी 29 तारीख है, 28 तारीख को जो मार्केट बंद हुई थी वो आज एक्सपायरी थी हमारी मंथली, और काफ़ी अच्छे खासे नोट्स पे बंद हुई है। और देखा जाए तो डायरेक्शन भी ऊपर है, और ट्रेंड भी इसका स्टेबल है और पॉजिटिव है। ट्रेंड भी उसका स्टेबल है और पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, कि इशू ये हो सकता है, अभी आपका जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स भी अच्छा खासा बंद हुआ है। 640, 614 पॉइंट, 614 पॉइंट डाउ जोन्स जो है आपका ग्रीन में बंद हो रहा है। और सिंगापुर निफ्टी इस टाइम दिखा रही है तकरीबन 35-40 पॉइंट के आसपास, 35-33 पॉइंट के आसपास सिंगापुर निफ्टी भी ग्रीन में दिखा रही है। सिंगापुर निफ्टी ग्रीन में दिखा रही है। चांसेस तो पूरे पूरे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और बड़े बड़े ब्रेकआउट्स देने चाहिए। बाकी फ्राइडे फीवर का थोड़ा सा एक इशू है, बाकी अदरवाइज टेक्निकली और प्रैक्टिकली इस टाइम कोई इशू दिख नहीं रहा दोनों इंडेक्सेस में, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। कल मॉर्निंग में ओपनिंग होने से पहले एक बार हैंगसेंग की ओपनिंग पे नजर मार लेना। हैंगसेंग, हम जब मार्केट खुलेगी तो हैंगसेंग कहां पर बैठा होगा, एक तो उसको नजर मार लेना, ग्रीन में है या रेड में है। दूसरा, क्रूड ऑयल पे नजर मार लिया करो डेली बेसिस पे। तीसरा, अपना डाउ फ्यूचर पे नजर मार लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 600 पॉइंट ये प्लस में है और बाद में डाउ फ्यूचर जो है कल मॉर्निंग में हमारी मार्केट खुलते टाइम डाउ फ्यूचर जो है वो रेड में आ जाए, तो थोड़ा सा वो नजर मार लेना। दूसरा, सिर्फ वीकेंड है, फ्राइडे फ्राइडे है, बाकी अदरवाइज कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है दोनों इंडेक्सेस में। दोनों इंडेक्सेस स्ट्रांग बंद हुए हैं और डायरेक्शन भी दोनों की अप है। मैं आपको वैसे दोनों साइड के ट्रेड बता दूंगा, ट्रेड दे दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो दोनों दोनों इंडेक्सेस में बाय है, क्योंकि दोनों इंडेक्सेस स्ट्रांग हैं, बाय हैं। दोनों इंडेक्सेस में मुझे मेरी तरफ से बाय दिख रहा है, मुझे शॉर्ट सेलिंग दोनों इंडेक्सेस में एट प्रेजेंट नहीं दिख रही है। निफ्टी फ्यूचर जो हमारा बंद हुआ है, मई का बात करेंगे, अप्रैल तो खत्म हो चुका है। निफ्टी फ्यूचर हमारा 28 तारीख को जो बंद हुआ है, मई फ्यूचर, वो बंद हुआ 17,260.35, 17,260 रुपए 35 पैसे पे बंद हुआ है। इसकी बाइंग जो स्टार्ट हो जाएगी 17,275, 17,275 पे हमारी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी फ्यूचर की, मई की
पहला टारगेट हमारा बनेगा 17,350। पहला टारगेट हमारा बनेगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 17,350, 17,350। द सेकंड टारगेट इज निफ्टी मई फ्यूचर 17,475, 17,475। 17,475 थर्ड टारगेट बनेगा 17,610। हमारा तेजी का, अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 17,275। 17,275 के ऊपर जैसी क्रॉस होकर सस्टेन होगा, आपके पास किसी भी तरह के शॉर्ट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई बंदी का सौदा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर कलर प्लेन 17,275 के ऊपर जब तक बैठा रहेगा, पूरा दिन 6.5 घंटे तक ये बाइंग में रहेगा, इसको बाइंग ही कहलाएंगे, और ये बाइंग मोड में रहेगा, इसको बाय बोलेंगे। यहां पर आपके पास बंदी की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। जो मंदी का घर खुलेगा, शॉर्टिंग जो स्टार्ट होगी प्रॉपर तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो शॉर्ट बनेगा, मई फ्यूचर की बात कर रहा हूं डायरेक्टली, वो बनेगा 17,205 के नीचे। 17,205 के नीचे 17,205 के नीचे शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मंदी आपकी खुल जाएगी, शॉर्ट हो जाएगा। आपके मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी मई फ्यूचर के। मेरी जो रिकॉर्डिंग देखते हो या जो थोड़ा बहुत मेरे को जानते हो, उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। दो रेजिस्टेंस जो है उनका मैंने नाम रखा हुआ है। एक रेजिस्टेंस का नाम रखा हुआ कोबरा, एक रेजिस्टेंस का मैंने नाम रखा हुआ कोबरा, और एक रेजिस्टेंस का मैंने नाम रखा हुआ है कोबरा का बड़ा बच्चा। कोबरा का बड़ा बच्चा नाम इसलिए रखा हुआ है कि अगर मैं रेजिस्टेंस का बोलना शुरू करूं तो रेजिस्टेंस तो दुनिया भर के होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिनको देख के एफआईज और डीआईज ज्यादा काम करता है, खासतौर पे एफआईज जो काम करता है, मैंने वो दो रेजिस्टेंस पकड़े हुए। एक का नाम है कोबरा और एक है कोबरे का बड़ा बच्चा। ठीक है जी, तो आप इसकी सपोर्ट नोट कर लेना। 17,200 17,224 17,224 मई फ्यूचर की बात कर रहा हूं। 17,224 17,224 17,224 पहली सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट 17,218 17,218 17,218 17,218। ये मई फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। आपने अगर ये लगाना हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये अगर ये जो सपोर्ट्स की वैल्यू डाल के अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह खींचनी हो किसी भी साइड वगैरह के ऊपर जाके, जो देखते हैं जैसे आपकी चार्ट वगैरह हैं और ये investing.com वगैरह है उनमें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या देख रहा हूं और क्या बता रहा हूं। तीसरा आपका जो कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, तीसरा आपका थर्ड सपोर्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर टेक्निकल भाषा में बोला जाएगा तो इसको ऐसे बोलेंगे S1 S2 S3 S4। अभी फिलहाल जो मैं सपोर्ट बता रहा हूं वो थर्ड नंबर की सपोर्ट है। ये कोबरा का बड़ा बच्चा है, द एल्डर सन ऑफ द फैमिली, द कोबरा एल्डर सन, कोबरा का बड़ा बच्चा 17,203 17,203 17,203 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। मंदी का घर जो मैं खोल रहा हूं, मंदी का घर जो मैं खोल रहा हूं वो खोल रहा हूं 17,205 के नीचे। और ये कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, ये टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये मंदी के घर के अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन एट प्रेजेंट ये सपोर्ट दे रहा है 17,203 पे। और वैल्यूज कुछ एडजस्ट होंगी सवेरे मॉर्निंग में। अगर ये ऊपर आएगा तो अब मेरे पास कोई सोर्स है नहीं आप लोगों को बताने का, नहीं तो पहले तो मैं उस चैनल के ऊपर लाइव आके बीच बीच में बताता रहता था। अब टाइम अच्छा आएगा कोई हमारा, तो अगर हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, अगर हमारे को यूट्यूब परमिशन देगा लाइव आने की तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस क्या होते हैं मार्केट में, जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जब निकल जाता है, 1-1.5 घंटा, और हैवी वॉल्यूम छूटता है, और प्लस अब जो दिन आएगा वो पहला दिन आएगा एक्सपायरी के बाद का, पहला दिन आएगा एक्सपायरी के बाद का, नई सीरीज शुरू होगी, तो उसमें सपोर्ट्स जो होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, सपोर्ट्स जो होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और कुछ कुछ रेजिस्टेंस नीचे आ जाते हैं। कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ 17,203 पे, और कोबरा खुद इटसेल्फ जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 17,160
17,166 पे, 17,166 पे बैठा हुआ है कोबरा खुद जो बैठा हुआ है 17,166 पे बैठा हुआ है कोबरा खुद। तो आपने जो है ये सपोर्ट्स नोट कर लेनी है, इसके हिसाब से आपने कल मॉर्निंग में डिसीजन लेना है। बाकी मैं आपको ये बता देता हूं क्लियर कट, 17,205 के नीचे मंदी का घर खुल जाएगा। मई फ्यूचर का मंदी का घर 17,205 के नीचे खुल जाएगा, 17,205 के नीचे, ठीक है जी, 17,205 के नीचे मंदी का घर खुल जाएगा। बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है, बायर्स का स्टिक स्टॉप लॉस क्या है, बायर का स्टिक स्टॉप लॉस है 17,045, 17,045, 17,045। और बायर्स का पोजिशनल स्टॉप लॉस क्या है, थोड़े बड़ा स्टॉप लॉस और थोड़े ज्यादा दिनों के लिए, वो है 16,910, 16,910। बाकी स्टॉप लॉसेस में मैंने कई बार वीडियोस में कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग यहां पर नए होंगे, मैं आपको बता देता हूं। इंडेक्सेस के जो स्टॉप लॉस होते हैं, चाहे वो शॉर्ट सेल का हो चाहे वो बाय का स्टॉप लॉस हो, उसमें आप अपनी तरफ से 5 पॉइंट्स की ग्रेस दे दिया करो। जैसे बाय का मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं 17,045 बोल रहा हूं, तो आप इसमें थोड़ी ग्रेस देनी चाहिए। कई बार ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप लॉस को कटवा देते हैं, कटवा के फिर ट्रेड को ऊपर की तरफ घुमा देते हैं। तो 17,040 इसकी वैल्यू आइडली होनी चाहिए। जो 17,045 है इसमें 5 पॉइंट की ग्रेस देनी चाहिए, और जो 16,912 है इसमें भी अगर 5 पॉइंट की आप ग्रेस दे दोगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं देने का मन कर रहा तो एटलीस्ट 16,910 है, 912 की वैल्यू, उसको 910 कर लो, वो बेटर रहेगा। मैंने 16,910 ही बोला है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन अप है, और ये बाय है। मंदी अगर आपका जो खुलेगा 17,205 के नीचे खुलेगा, और नीचे की तरफ 17,130, नीचे की तरफ 17,130, और 17,050, 17,050। और आपका अगर ये स्टॉप लॉस भी कट गया बायर का 17,045 का, 17,040 का, तो फिर आपका 17,050 के नीचे अगर ये कट गया स्टॉप लॉस, तो आपका फिर ये हो जाएगा 16,900, या मोटा मोटा आप इसको 17,000 ही कर दो, 17,000 कर दो। 17,000 हो जाएगा टारगेट लास्ट नीचे का। फिर उसके बाद एक टारगेट हो जाएगा आपका 16,000, 16,910, 16,910, 16,910। और एक टारगेट बन जाएगा आपका, अगर खुदा ना खासा ज्यादा ही कोई क्राइसिस होगी तो आपका लास्ट टारगेट बन जाएगा 16,885, 16,885। यह आपका निफ्टी का मैंने बता दिया ट्रेड। कल का 29 अप्रैल का निफ्टी का कंप्लीट ट्रेड बता दिया। मई फ्यूचर दोबारा रिपीट कर देता हूं, 275 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, 17,275 के ऊपर 350 का टारगेट, 475 का टारगेट, ठीक है, 475 ले लो, 470 ले लो, एक ही बात है, 470 ले लो, ठीक है, 350, 470 और 610, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, और दो चार चीजें नोट कर लो, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इसमें, और क्या चीज है, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का, स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का। अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ, मान लो अभी भी कोई लोग, कुछ लोग शॉर्ट में बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काम में आ जाएगी। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मतलब ठीक इस टाइम तो मतलब जो भी है ठीक है, वो है आपका 17,485, 17,485। आपका जो मैंने एक टारगेट दिया है, सेकंड टारगेट 475 का, 17,475 का जो टारगेट दिया है, उसके बाद ये स्टॉप लॉस आ रहा है शॉर्ट सेलर का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है 17,485 का, 17,485 शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है। और ये अल्टीमेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफानी ब्रेकआउट आ जाएगा
बायर्स के लिए, बायर्स के लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, इसको भूलना मत। बायर्स के लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। 17,485 का एक रेजिस्टेंस और नोट कर लेना, मेरी ये पकड़ में अभी आया सामने बात करते करते। एक रेजिस्टेंस और नोट कर लेना, एक रेजिस्टेंस और आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है 17,415। 17,415 की भी एक वैल्यू आ रही है, एक रेजिस्टेंस और आ रहा है, ये भी काफी बड़ा रेजिस्टेंस है 17,415 का, 17,415 का, 415 का, इसको भी नोट कर लेना। ट्रेंड अप है, डायरेक्शन अप है, एवरीथिंग इज एट प्रेजेंट कूल कूल डर्मी कूल, सब कुछ ठीक लग रहा है इस टाइम, कोई टेंशन दिख नहीं रही कुछ खास। बाकी क्या होगा, वीकेंड का वार है, कौन सा वार है, वीकेंड का वार, बिग बॉस का शॉट। बैंक निफ्टी फ्यूचर आपका 36,463.60, 36,463 रुपए 60 पैसे में बंद हुई है मई फ्यूचर। इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेंड इसका भी स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्शन इसकी भी अप है। बाकी वीकेंड का वार बनेगा हथियार, वो क्या होगा वो भगवान जानता है, हमें नहीं पता वीकेंड के बारे में क्या होगा। ठीक है जी। बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर ऐसा भी कर सकते हैं लोग कि फर्स्ट हाफ में तेजी दिखा के सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा दें, या थोड़ा बहुत ऊपर गैप अप खोल के टारगेट वार्ड के जल्दी जल्दी हिट करवा के फिर उसके बाद नीचे की तरफ ले चले, तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट एट प्रेजेंट स्क्रीन जो चीख चीख के बोल रही है, स्क्रीन स्ट्रॉन्ग बोल रही है, स्ट्रॉन्ग है, और डायरेक्शन भी अप दिख रही है। कोई ऐसी टेंशन इस टाइम फालतू फंड की दोनों इंडेक्सेस पे दिख नहीं रही। 36,463.60, 36,463.60 पे बंद हुई है बैंक निफ्टी फ्यूचर मई। आपने इसको बाइंग स्टार्ट कर देनी है 36,490 के ऊपर, 36,490, 36,490 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्राइस एक्शन बिहेवियर वहां पर सस्टेन होता है, उसको थोड़ा बहुत वॉच कर लेना, ऐसा ना हो कि आपको एंट्री करा के डिच मार दे नीचे की तरफ। थोड़ा प्राइस बाय अबव एट द रेट 36,490, क्रॉस सस्टेन होल्ड, सस्टेनेबिलिटी हल्की फुल्की चेक कर लेना। उसके बाद इसके टारगेट नोट कर लो, 36,490 पे आपके पास शॉर्ट का सौदा, किसी भी तरह का शॉर्ट का सौदा आपके पास नहीं होना चाहिए। 36,490, 36,490। टारगेट बनेगा इसका पहला 36,660, सॉरी 36,645, 36,645, 36,645, 36,645 का पहला टारगेट बनेगा। और यहीं पर ही 36,651, 36,651 पे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस भी बैठा हुआ है। 36,651 पे, 36,651 पे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है, और बायर्स के लिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट भी यहीं पर ही बैठा हुआ है 651 पे। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है, स्टॉप लॉस का शॉर्ट सेल कट जाता है स्टॉप लॉस, तो आपका दूसरा टारगेट बनेगा 36,870 का, और थर्ड टारगेट बनेगा आपका 37,215 का, 37,215 का। आप बाइंग स्टार्ट करोगे 36,490, आपके पास शॉर्ट के सौदे पुट बाय नहीं होनी चाहिए 36,490 के ऊपर। और आपका मंदी का घर जो खुलेगा, जो शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी, मंदी जो प्रॉपर हो जाएगी, वो प्रॉपर मंदी हो जाएगी 36,280 के नीचे। और इसी तरह से ऊपर मैंने जो बताया आपको निफ्टी में 17,275 आपका तेजी का घर है। लेकिन अगर आप 17,275 के नीचे आ जाते हो तो आप एक तरह से स्ट्रेंथ लूज कर जाओगे, आपकी बाइंग जो है वो खत्म हो जाएगी, बाइंग हॉल्ट हो जाएगी, बाइंग हॉल्ट हो जाएगी। तेजी आपकी 17,275 के ऊपर, आप तेजी में नहीं कहलाओगे। इसी तरह से उसका मंदी अगर मैंने खोला है 17,205 के नीचे, इसी तरह से यहां पर बैंक निफ्टी में तेजी खोल रहा हूं 36,490 पे, और 36,490 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बिहेव करता रहेगा, 36,490 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता रहेगा, तो आप वीक कहलाओगे, कमजोर कहलाओगे, लेकिन आप बाइंग नहीं कहलाओगे। बाइंग नहीं है 36,490 के ऊपर अगर आप नहीं टिके हुए तो। और पूरा जो शॉर्ट हो जाएगा
पूरा शॉर्ट हो जाएगा। साइडवेज जोन बोल लो इसको, या कंसोलिडेशन बोल लो, या नो ट्रेड जोन बोल लो, कुछ भी बोल लो आप टेक्निकल भाषा में। और कुछ रिस्क टेकर होंगे, हो सकता है वो यहां पर शॉर्ट भी टिकाने की हिम्मत करें। अगर 36,490 के नीचे खिसक जाए या 17,275 के नीचे भी निकल जाए, तो स्किल ट्रेडर जो होता है, रिस्कियस ट्रेडर जो होता है, वो यहीं पे ही शॉर्ट टिकाने शुरू कर देता है। और वो बंदी का घर जो आपका खुलेगा वो 36,280 के नीचे खुलेगा। पहला टारगेट 36,140 का, 36,140 का। सेकंड टारगेट आपका 35,800 का, और थर्ड टारगेट आपका 35,585 का, 35,585 का। सपोर्ट क्या है आपके पास, सपोर्ट नोट कर लो आप। मई फ्यूचर के डायरेक्ट लेवल दे रहा हूं सारे, स्पॉट का कुछ भी नहीं बता रहा। निफ्टी भी आपको मैंने मई फ्यूचर बताई थी। सपोर्ट है इसकी, कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है 36,256, 36,256 में बैठा हुआ। ये भी मंदी के घर के अंदर ही बैठा हुआ है कोबरा का बड़ा बच्चा। इस टाइम बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये चलती हुई मार्केट में ये सपोर्ट्स ऊपर आ जाती हैं आफ्टर 1 आवर 2 आवर के ट्रेड के बाद, सपोर्ट्स ऊपर शिफ्ट कर जाती हैं। लेकिन मेरे पास कोई सोर्स और रिसोर्स नहीं है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकूं। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है टाइगर ऑन हंट के नाम से, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, मैं उसमें कुछ अपडेट डालता रहता हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वो भी टाइगर ऑन हंट के नाम से है। मोबाइल नंबर 9811525471 पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप भी 9811525471 पे टाइगर स्पेस ऑन स्पेस हंट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। उसमें मैं अपडेट डालता रहता हूं ड्यूरिंग द डे। और खास तौर पे अभी तो डालने ही पड़ेंगे जब तक ये आपका मैं लाइव मेरा स्टार्टिंग नहीं होती यूट्यूब पे। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया शॉर्ट सेलर का 36,651। सपोर्ट मैंने बता दी, कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ 36,256 पे। और आपका कोबरा जो खुद बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 36,300 36,345 पे, 36,345 पे, 36,345 पे कोबरा काफी ऊपर सपोर्ट पे बैठा हुआ है। और कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ एट प्रेजेंट 36,256 पे। और जो बायर का स्टॉप लॉस है, बायर का जो स्टिक स्टॉप लॉस है वो है 35,940 का, 35,940 का स्टिक स्टॉप लॉस है बायर का। और उसके बाद बायर का पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का, वो है 35,785, 35,785। ये 2 दिन पहले जो लो मारा था इसने, इस लो को मैंने पकड़ा है, उस लो को मैंने स्टॉप लॉस बनाया पोजिशनल 35,785। ब्रेकआउट आपको मैंने बता दिया, बायर्स के लिए 36,651 का ब्रेकआउट है। और स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का स्टिक स्टॉप लॉस 36,651 है, शॉर्ट सेलर का स्टिक स्टॉप लॉस। सपोर्ट मैंने बता दी, टारगेट मैंने बता दिए, 37,215 तक जा सकता है। 645 650 का पहला टारगेट, 36,870 का दूसरा टारगेट, 37,215 का तीसरा टारगेट। इसमें ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। नीचे मंदी अगर खुल जाएगा आपका 36,280 के नीचे, टारगेट बन जाएगा आपका 36,140, 35,800 और 35,585। ये आपकी मैंने निफ्टी के दोनों चीजें कवर कर दी। अब मैं आपको शेयर बता रहा हूं, अब मैं आपको शेयर बता रहा हूं, शॉर्ट सेलिंग के भी शेयर बता रहा हूं और मैं आपको बाय के शेयर भी बता रहा हूं, तो नोट कर लेना आप 29 तारीख के ट्रेड के लिए। क्या एक काम करते हैं, इस वीडियो को बंद करके, इस वीडियो को बंद करके दूसरी वीडियो एक और डालते हैं शेयर्स की। सिर्फ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूं, एक शेयर्स की वीडियो एक और डाल रहा हूं। ये वीडियो मैं बंद कर रहा हूं, शेयर्स की वीडियो अलग से सेपरेटली डाल रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब में वो लिप सिंक का इशू आता है और वो थोड़ा रुक रुक के चलती है, वीडियो बड़ी बन जाती है। तो क्योंकि अभी मेरे को इतनी पावर है नहीं ना, तो अभी मैं बंद कर रहा हूं, मैं शेयर्स की अलग से एक वीडियो डाल रहा हूं। चलता हूं सर। बाकी चैनल को कृपया करके शेयर कर दीजिए। कोई पुराने बंदे अगर मेरा फेस जानते हैं, फेस मेरा देखा हुआ है, एस्ट्रो टेक्निकल का ग्रुप होता था, ओ सॉरी चैनल होता था, उसके अंदर मैं आता था, जिसका ओनर ओम प्रकाश है।
ठीक है, ओम प्रकाश है, उसने जब वो इनवाइट करेंगे उस चैनल में आएंगे। अभी फिलहाल मैं इसी में ही आऊँगा। टाइगर एंड हंट मेरा खुद का ये चैनल है, आप इसमें सब्सक्राइबर मेरे बढ़वाइए ताकि मैं लाइव आके आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं, लाइव आपकी कुछ मदद कर सकूं और कुछ आउटपुट्स थोड़ी अच्छी आ जाए। और मिनिमम उसके लिए 1000 चाहिए, मिनिमम 1000 चाहिए कम से कम सब्सक्राइबर, और व्यूअर्स चाहिए कम से कम 4000 घंटे, 4000 आवर्स वीडियो चले तब मजा आए। मैं अभी आपको अगली वीडियो एक और डाल रहा हूँ शेयर्स के ऊपर, और चलता हूँ जी अभी इस वीडियो के लिए बाय बाय करता हूँ। एक वीडियो और दूसरी डाल रहा हूँ मैं, वो शेयर्स के ऊपर डालूंगा सिर्फ। बाय बाय।